मैं सच्चिदानंद अद्वितीय हूँ। आनंद रस रत्नाकर 27 मार्च। ये पृष्ठ है 27 मार्च का कठोपनिषद प्रवचन से प्रथम भाग से 27, 29 और 193। तो परम पूज्य महाराज श्री इसमें, क्योंकि उपनिषद का है तो उपनिषद में तत्व की बात को लेकर ही ज़्यादा विचार होता है। और यहाँ आज का शीर्षक है मैं सत चित आनंद अद्वितीय हूँ। तो शीर्षक में भी महर्षि ये संकेत दे रहे हैं कि हम लोग जो अपने को असत, अचित और दुखी मानते हैं, है ना, और अपने को लिमिटेड, कटापिटा मानते हैं, तो वो चारों चीज़ें गलत हैं। क्यों? हम असत नहीं हैं, सत हैं। हम अचित नहीं हैं, चित हैं। हम दुख हमारा स्वरूप नहीं है, आनंद हमारा स्वरूप है। और कटे पीटे हम नहीं हैं, हम अद्वितीय हैं। तो ये कितनी गलत धारणा में हम लोग जीते हैं, है ना, ये आज के पृष्ठ में महर्षि बताएंगे। अपना जो सही आइडेंटिटी है, जैसे कि स्वप्न में हम अपने को कुछ और जान रहे होते हैं, तो उस समय कोई गुरु मिले और तो हमको बतावे, हम वहाँ घबराए हुए हैं, तो बतावे कि भाई तुम ये नहीं हो, है ना, तुम तो बिस्तर में जो सोए हुए बिल्कुल स्वस्थ और, है ना, निश्चिंत, तब हमको वो वहाँ का भय मिटेगा। तो हम ड्रीम क्रीचर मतलब वहाँ ड्रीम में एक व्यक्ति बने हुए होते हैं। तो ड्रीम क्रीचर हम नहीं हैं, ड्रीम क्रिएटर है। अच्छा। हाँ, ड्रीम को बनाने वाले हम हैं। हाँ। तो ये कौन बताएगा? गुरु। सही बात। तो गुरु तो वहाँ कौन है? ड्रीम में तो कोई गुरु होता नहीं। तो भगवान ही हमको ड्रीम से, स्वप्न से उठा देते हैं और हर व्यक्ति को पता लग जाता है कि वो तो स्वप्न था, सच्चा नहीं था। पर ये जो जागृत वाला ड्रीम है, इसमें गुरु, सदगुरु उठाते हैं। तो सदगुरु हमको बताएंगे कि ये जो हम अपने को गोविंदानंद या श्याम जी मान रहे हैं वो गलत है। तो फिर हम कौन हैं? ये हमारा असली स्वरूप है। मैं सच्चिदानंद अद्वितीय हूँ। परम पूज्य महर्षि समझा रहे हैं कि छांदोग्य उपनिषद में आता है कि यह सृष्टि मृत्यु के पंजे में है। देखिए, इस सृष्टि के बारे में महर्षि पहले जो उपनिषद की असली दृष्टि है उसको सबसे पहले दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता ही नहीं है सृष्टि को ही हम सत्य मान के और उसी में फंसे हुए हैं। तो सृष्टि ही मृत्यु के पंजे में है। इसमें किसके लिए, किस बात से डरते हो? जो चीज़ मृत्यु के पंजे में है तो उसमें तो डरने के कोई प्रश्न ही नहीं है। किस बात के लिए वासना के अधीन होते हो? किसके लिए सत्य का मार्ग छोड़ते हो? किसके लिए अन्याय करते हो? ये सृष्टि तो ऐसे ही चल रही है। तो सृष्टि में हमेशा ध्यान देना श्याम जी, सृष्टि में अपना शरीर भी सृष्टि में है ना, अपना मन, बुद्धि और ये जो शरीर है वो भी इसी में, सृष्टि में है। तो उसको हम सृष्टि में न समझ के इसको हम सत्य समझ रहे हैं। तो सत्य समझ रहे हैं, इसलिए ये सब गलत चीज़ें कर रहे हैं। डरना, वासना के अधीन होना, सत्य का मार्ग छोड़ देते हैं, अन्याय करते हैं, है ना। तो ये बता रहे हैं कि जब वो मृत्यु के पंजे में है तो ये सब करना तो हम लोग मतलब गलत कर रहे हैं ना, उसकी करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? बोले सृष्टि तो ऐसे ही चल रही है। जैसे स्वप्न होता है, स्वप्न चलता है, स्वप्न से उठ गए, अपने स्वस्थ हो गए, ऐसे ही सृष्टि में से उठा रहे हैं, हमको जगा रहे हैं। तो ये जगाने की क्या विधा है, इसी को अब आज पूरा पृष्ठ में लेंगे, एक एक बात समझाएंगे। सबसे पहले मृत्यु को ले रहे हैं। असल में यदि मृत्यु को पहचानना हो कि मृत्यु क्या है, तो जब मनुष्य के जीवन में प्रमाद आवे, वह अपने कर्तव्य से विमुख होवे, भगवान से विमुख होवे, सतपथ से विमुख होवे, सत्संग से विमुख होवे, तब समझना कि अब मृत्यु इसके सिर पर नाच रही है। बिना मृत्यु का आवेश हुए कोई भले मार्ग को छोड़ता नहीं है। तो अब ये भूमिका तो बना दी कि भाई पूरी सृष्टि मृत्यु के पंजे में है। तो अब असल में यदि मृत्यु को पहचानना हो कि मृत्यु क्या है, तो मृत्यु क्या है इसकी एक बिल्कुल ही अलग परिभाषा महर्षि यहाँ देने जा रहे हैं। क्या? कि
व्यक्ति भले मार्ग में चल पड़ा। अब भले मार्ग में चल पड़ा तो फिर वो भले मार्ग को उसने छोड़ कैसे दिया? हाँ, मतलब अब वो जो प्रमाद में और कर्तव्य से विमुख हो गया, भगवान से विमुख हो गया, सतपथ से विमुख हो गया, सत्संग से विमुख हो गया, ये ऐसा कैसे हो गया? तो बोले कि मृत्यु का आवेश हुए बिना कोई भले मार्ग को छोड़ता नहीं है। तो इसका अर्थ है कि ये सब छूट गया। बोले पहले तो हम जाते थे, बहुत सत्संग करते थे। बोले आजकल क्या हो रहा है? बोले अरे वो सब वैसे ही है, उसमें कोई दम नहीं है ना, खाओ पियो मज़ा करो। तो ये जो भले मार्ग को इसने छोड़ दिया और कर्तव्य से विमुख हो गया, प्रमाद करने लगा, भगवान से विमुख हो गया, तो इसका मतलब अब मृत्यु इसके सिर पर नाच रही है। तो इसका अर्थ है कि अब ये भले मार्ग को पकड़े रहता तो आगे कहीं न कहीं मतलब संत जो है उसको जगा देते। और अब तो जगने की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि संत को ही छोड़ दिया, सत्संग को ही छोड़ दिया ना। सत्संग, सत यानी संत, उन्हीं का संग छोड़ दिया, सतपथ से विमुख हो गया। अच्छा, तो सबसे हमारा महर्षि सच्चिद आनंद में आनंद को ले रहे हैं। आनंद क्या है? बोले पहले दृश्य को देखो कि दृश्य में सुख नहीं है, दृश्य में सुख हम भरते हैं। हिंदुस्तानी लोग, इसको सरल करके समझा रहे हैं, हिंदुस्तानी लोग मिर्च मसाला खाकर कितनी तृप्ति अनुभव करते हैं, किंतु विदेशी लोगों के लिए तो मिर्च मसाला तेल का भोजन करना ही मुश्किल पड़ जाएगा। तो परम पूज्य महर्षि प्रश्न कर रहे हैं कि कहाँ है तुम्हारी रुचि? दुनिया में हम कहाँ फंसे हैं? अपनी रुचि को बहुत बड़ा महत्व देकर हम फंसे हुए हैं। तो सुख के बारे में सुनो। असल में संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो हमें सुख देती है, हम उसमें अपना सुख डालकर सुखी होते हैं। बिल्कुल। जैसे चाय मीठी नहीं होती, शक्कर मीठी होती है। तो जैसे चाय में शक्कर डालकर हम चाय को मीठी बनाते हैं, वैसे ही संसार के विषय मीठे नहीं होते, उनमें हम अपनी वासना डालकर उनको मीठा बनाते हैं। तो इसीलिए जो पीने की जिसकी वासना है तो वो कोई शराब मीठी थोड़ी होती है, शराब तो बड़ी कड़वी होती है, पर वो उसकी वासना जो है ना, तो देखिए वो उस इतनी कड़वी चीज़ को, जहर जैसी चीज़ को पी रहा है बड़े आनंद के साथ, तो वो कैसे आनंद ले रहा है? बोले अपनी वासना की मिठास डाल रहा है ना, वो वस्तु मीठी नहीं है। तो ये बात समझ लो कि संसार की किसी दृश्य में खुद की मिठास नहीं है, मिठास हमारी आत्मा की डाली हुई है। तो ये जो 2 पैराग्राफ है, ये आनंद हमारा स्वरूप है, मिठास हमारी आत्मा की डाली हुई है, यानी जो मिठास का मतलब यहाँ आनंद, तो आनंद जो है वो हमारा स्वरूप है। तो उसी स्वरूप से हम जहाँ हमारी वासना जुड़ जाती है तो उसी में वो मिठास चली जाती है, वो आत्मा का जो आनंद है उसमें चला जाता है। तो शुरू से ही कह दिया महर्षि ने ऊपर के पैराग्राफ में कि पहले दृश्य को देखो कि दृश्य में सुख नहीं है। दृश्य में सुख कैसे नहीं है महाराज? बड़ा आनंद आता है। अभी क्रिकेट आपने कल देखा नहीं, उसमें बड़ा आनंद आया। बोले दृश्य में सुख हम भरते हैं, बराबर है ना। यानी अब वही एक दूसरा व्यक्ति है और उसको क्रिकेट पसंद नहीं है, बंगालियों को आनंद नहीं आया बांग्लादेश वालों को आनंद नहीं आया, पर वो भी क्रिकेट के तो प्रेमी है ही है। पर एक ऐसा व्यक्ति जिसको क्रिकेट से प्रेम ही नहीं है ना, तो वो तो जब को टीवी लगा के बैठे हो तो दूसरे कमरे में चला जाएगा। हाँ, सही बात है ना, ये भी बात है। तो दृश्य में सुख हम भरते हैं। तो वो जो है हमारी जो वासना है, हमारा जो वो आत्मा का जो मिठास है, वो उसमें हम भर रहे हैं। अब उसका एक दृष्टांत तो महर्षि ने मिर्च मसाला वाला दिया, तो बिल्कुल स्पष्ट है। विदेशी लोगों को कोई रुचि नहीं है और हम लोगों को बड़ा आनंद आता है, ये थोड़ा और इसमें है ना मिर्च डालो। तो दुनिया में हम कहाँ फंसे हैं? अपनी रुचि को बहुत बड़ा महत्व देकर हम फंसे हुए हैं। तो पहले पैराग्राफ में तो ये समझाया कि आनंद जो है वो दृश्य में नहीं है, पर वो चूँकि रुचि हमारी वासना, तो उसी को हम भरते रहते हैं और भर के और इसी दृश्य जगत में अपने को लग ये रहा है कि दृश्य में से आनंद आ रहा है, दृश्य में से आनंद नहीं आ रहा है। तो इसको और खुलासा कर दिया अगले पैराग्राफ में कि असल में संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो हमें सुख देती है, हम उसमें अपना सुख डालकर सुखी होते हैं। तो इसमें दृष्टांत दिया शक्कर का। तो शक्कर, चाय मीठी नहीं होती, शक्कर मीठी होती है, तो चाय में शक्कर डालकर हम चाय को मीठी बनाते हैं, स्पष्ट हो गया। तो वैसे ही संसार के विषय मीठे नहीं होते, उनमें हम अपनी वासना डालकर उनको मीठा बनाते हैं। ये वासना क्या है उसको और स्पष्ट कर दिया कि मिठास हमारी आत्मा की डाली हुई है। तो ये बात समझ लो कि संसार के किसी दृश्य में खुद की मिठास नहीं है। तो दृश्य में खुद की मिठास नहीं है का मतलब
वो जो मिठास जो है हमको अनुभव में आ रही है वो हमारी मिठास है, दृश्य की नहीं है। तो ये बात समझ में आ गई। तो अब जो हमको पराधीनता थी दृश्य से वो ख़त्म हो गई, क्योंकि हमको पता लग गया कि हम ही जब मिठास डाल रहे हैं, तो हम ही जब इतने मीठे हैं, तो फिर दृश्य में से उसमें डाल के फिर उसका आनंद लेवें, इसकी क्या ज़रूरत है ना। अपने आनंद में रहें बस, वो तो पराधीनता हो जाएगी ना। दृश्य में डाल के और लेने से पराधीनता हो जाएगी। वो देखा आपने, वो ट्रेन आपकी जब रुकी, फंस गई थी ट्रेन, तो वो बेचारी बिना चाय के बहुत तकलीफ में आ गई थी। तो ये जो है, ये पराधीनता जो है वो हमको दुखी करेगी, ये दुख करेगी। और ये आत्मा की हमारी मिठास है, वो हमको पता लग गया तो आनंद में रहेंगे, किसी की पराधीनता नहीं। अच्छा, तो आनंद वाली बात पहले ले ली, सत चित आनंद और अद्वितीय। अब दूसरी बात ये समझनी है कि वस्तु स्वयं आकर हमको नहीं फंसाती है, हम स्वयं उसको उठाकर अपने से चिपटाते हैं। तो चित्त को ले रहे हैं, अंत वाले को सबसे पहले लिया, अब बीच वाले को, अद्वितीय को अलग ले लेंगे आखिर में। तो सत चित आनंद में आनंद का काम, मतलब आनंद की व्याख्या पूरी करके अब महाराज संक्षेप में ही कर रहे हैं। अब महाराज चित्त की, यानी हमारा असली स्वरूप चित्त है, ज्ञान है, और हम अपने को अज्ञानी मान रहे हैं। तो कैसे, उसी को समझा रहे हैं। दूसरी बात यह समझनी है कि वस्तु स्वयं आकर हमको नहीं फंसाती है, हम स्वयं उसको उठाकर अपने से चिपटाते हैं। तो वो वस्तु स्वयं भू स्वयं प्रकाश नहीं है, वह मतलब जिस वस्तु को हम चिपका रहे हैं, जी। हम स्वयं भू स्वयं प्रकाश है। जैसे ऊपर बताया कि हमारे में मिठास है, आत्मा की मिठास डालते हैं, वैसे ही ज्ञान जो है वो हमारा स्वरूप है ना। हमको लगता है कि भाई ये पुस्तकें मिल जाएगी तो उससे हम बड़े ज्ञानी बन जाएंगे। वो पुस्तकें ठीक है ना, पुस्तकें पढ़ भी लो, पर वो ज्ञान जो है वो हमारा स्वरूप है, ये बता रहे हैं। तो उसको और समझाएंगे महर्षि। फिर भी दूसरी वस्तुओं को अपने सिर पर लाद लेते हैं। हम पकड़ते हैं पेड़ को और कहते हैं कि पेड़ ने हमको पकड़ लिया है ना। तो ये दूसरी बात को समझने के लिए क्या है कि स्वयंभू स्वयं प्रकाश जो है आत्मा का स्वरूप है, चित्त। तो इसका अर्थ है कि ज्ञान स्वरूप जब आत्मा है तो हम फिर इतने अज्ञानी बने क्यों डोल रहे हैं, है ना। तो उसका कारण यह है कि महाराज कह रहे हैं कि हमने इसको लाद लिया है अपने ऊपर। स्वयंभू स्वयं प्रकाश तो हम हैं, और सामने वाले में हम मान रहे हैं कि इसी में सब कुछ है। तो इसको कह रहे हैं कि हम पकड़ते हैं पेड़ को और कहते हैं पेड़ ने हमको पकड़ लिया है। ये कैसे, इसको महाराज जी समझाते थे। एक जिज्ञासु, एक जो सत्संगी था, उसने कहा कि महाराज ये संसार ने हमको पकड़ रखा है, तो कैसे छूटे। तो महात्मा को तो पता था कि भाई संसार का ही को पकड़ेगा, इसी ने खुद ने संसार को पकड़ रखा है। तो बोले कि कल आ जाना। कल आओ। हाँ, और कल जब पहुंचा तो महात्मा जो है पेड़ को पकड़ के और बोले कि भाई ये पेड़ ने पकड़ लिया, हमको छुड़ाओ, हमको छुड़ाओ। तो उसने कहा, जो था जिसने प्रश्न किया था पहले दिन, बोले कि महाराज पेड़ ने कहाँ पकड़ा, आपने पेड़ को पकड़ रखा है। सही बात है ना। तब महात्मा ने कहा कि हम वही तुमको बताना चाह रहे हैं कि हम पकड़ते हैं पेड़ को और कहते हैं कि पेड़ ने हमको पकड़ लिया है। सही। तो संसार को तो तुमने पकड़ा है, और तुम कह रहे हो कि संसार ने हमको पकड़ लिया है। इसी को और स्पष्ट करने के लिए एक छोटा सा दृष्टांत है। एक नदी में कुछ काला काला बहा जा रहा था और दो मित्र किनारे पर टहल रहे थे। तो उनको शंका हुई कि कोई कंबल बहा जा रहा है। तो एक तो रुका रहा, पर दूसरा कूद पड़ा नदी में, जाकर उस काली चीज़ को पकड़ा तो देखा कि वो कंबल नहीं, भालू है। अब भालू ने ही उसको पकड़ लिया, है ना। वो क्या पकड़ता, भालू ने ही उसको पकड़ लिया। किनारे वाले मित्र ने कहा, भाई तुम बहे क्यों जा रहे हो, अगर कंबल नहीं हाथ आता है तो तुम उसको छोड़ दो। उसने कहा कि मैंने कंबल को नहीं पकड़ा है, कंबल ही मुझे पकड़े लिए जा रहा है। तो अब महाराज कह रहे हैं कि देखो, खुद ही तो उसको पकड़ने गए थे परंतु फंस गए। तो ये स्वयंभू स्वयं प्रकाश हमारा स्वरूप है। और ये जो हम कहते हैं कि संसार ने हमको पकड़ लिया है, वो गलत है, बिल्कुल गलत। तो चित्त का भी व्याख्या करके अब सत्य पे आ रहे हैं। तो सत्य पे क्या है, तीसरी बात ये देखो कि संसार की कोई वस्तु नित्य नहीं है, सत्य नहीं है। तो संसार की जब कोई वस्तु सत्य नहीं है तो फिर सत्य है क्या।
तो सत्य है अपना आत्मा। तो उस आत्मा का यानी मेरा जो स्वरूप है वही सच्चिदानंद है। अब ये पूरी व्याख्या करने के बाद एक और बच गया, क्या? अद्वितीय। अद्वितीय को बता रहे हैं। तीनों बात मिलाकर क्या बात निकली कि दृश्य सच्चिदानंद नहीं है, दृश्य आनंद नहीं है, दृश्य स्वयं प्रकाश चेतन नहीं है, दृश्य सत्य नहीं है, और हम आनंद है, स्वयं प्रकाश चेतन है और सत्य है, माने सच्चिदानंद हम है। हाँ, अच्छा, अब चौथी बात क्या रह गई? अद्वितीय। बोले कि ये जो दृश्य है वो अद्वितीय नहीं है। क्यों? दृश्य में देखो, ये जो कुर्सी है वो खाट नहीं है, जो खाट है वो कुर्सी नहीं है। हाँ, अच्छा, पर क्या है कि जो ठाकुर जी हैं तो ठाकुर जी सर्व रूप में हैं, तो ठाकुर जी ही अद्वितीय हैं और वही ठाकुर जी का स्वरूप और हमारा स्वरूप एक ही है। एक ही है। तो ठाकुर जी ही कुर्सी है, ठाकुर जी ही खाट है, ठाकुर जी ही सब कुछ बने हुए हैं। तो ठाकुर जी तो अद्वितीय हैं, जी जी, है ना, पर ये चीज़ें आपस में अद्वितीय नहीं है, वो तो टूटे टूटे अलग 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 हैं। हाँ, तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि चौथी बात यह है कि दृश्य अद्वितीय नहीं है, सही बात। क्योंकि दृश्य को सद्वितीय बनाने वाला तो मैं ही मौजूद हूँ। यानी एक तो दृश्य हो गया और एक मैं हो गया, तो दो हो गए ना, द्वैत हो गया। तो अद्वितीय तो मेरा स्वरूप है, जी जी, तो वो अद्वितीय मैं आत्मा हूँ। ऐसे करके आज के पृष्ठ में कठोपनिषद से संक्षेप में महर्षि ने बहुत सुंदर। बता दिया कि मैं सच्चिदानंद अद्वितीय हूँ। और नारायण, अगला कर लो।